दोस्तों नमस्कार, मैं एसकेपी ट्रिपल एस पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। नंबर सिस्टम में डिवीजन रूल्स पर ये वीडियो का पार्ट 3 है, जिसमें मैं 15 बेस्ट क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आया हूं, जो एक दिवसीय परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो इन प्रश्नों के जब आप सॉल्व करने की ट्रिक्स और इसका कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे, तो आप किसी भी तरह के डिवीजन पर बेस्ड क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व कर पाएंगे। इसके पहले 2 वीडियो मैं और बना चुका हूं डिवीजन रूल पर, जो दोनों कॉन्सेप्ट पर आधारित हैं। तो उन वीडियोज को आप अगर देखते हैं तो ये वाला वीडियो जिसमें कि केवल क्वेश्चन है, आपको बहुत इजीली समझ में आएगा। तो मैं उन दोनों वीडियोज का लिंक जो है वीडियो के इस डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और आप आसानी से पहले देख लें। जब उसे देख लेंगे तो आपको आज का जो वीडियो है, जिसमें 15 बेस्ट क्वेश्चन लिए गए हैं, बहुत इजीली समझ में आएगा। और कई क्वेश्चन तो ऐसे हैं जिनको आप बिना पेन और पेपर के सॉल्व कर सकते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट और ट्रिक्स, जिसकी सहायता से आप इन क्वेश्चंस को कुछ सेकेंडों में सॉल्व कर पाएंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। इस वीडियो में मैंने कुल 15 क्वेश्चन ही लिए हैं। इसकी नेक्स्ट वीडियो में और 15 क्वेश्चन लूंगा, ताकि आपको जितने भी तरीके के डिवीजन पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डिवीजन रूल पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। एक 6 अंकीय संख्या 3 अंकों की पुनरावृत्ति से बनाई गई है। उदाहरण की तरह 256, 256 या 678 आदि। इस प्रकार की बनी कोई भी संख्या हमेशा पूरी तरह से किससे विभाजित होगी? तो दोस्तों, मैं इस तरह के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व किए जाते हैं, वीडियो के पार्ट 2 में सिर्फ इसी पर बात किया है। तो ये कुछ प्राइम नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन से, उनके प्रोडक्ट से एक संख्या मिलती है जो बहुत ही मैजिकल होती है, बहुत ही जबरदस्त होती है। वो मैं आपको दिखा रहा हूं। तो देखिए, प्राइम नंबर 7, 11 और जब 13 का आप मल्टीप्लाई करेंगे इन तीनों प्राइम नंबर्स का, तो आपको एक बहुत ही जबरदस्त संख्या मिलेगी, 1001। और 1001 का ही ये अलग अलग रूप है। अब मैं आपको बताता हूं कि ये 1001 जो संख्या है, अगर आप इसे एक्सपेंड फॉर्म में लिखते हैं तो यहां हो जाएगा 1000 धन 1। ये इसके विस्तृत फॉर्म है। अगर हम एक 3 अंक की संख्या से इसको गुणा करें 1001 में, तो हमको क्या मिलेगा? देखिए, यहां से मिलेगा ABC 3 0 और प्लस ABC। अब हम इनको ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, तो हमको मिलेगा ABC। यानी 3 अंक की संख्या को 2 बार लिखकर 6 अंक की संख्या बनेगी। और ये संख्या 7 से भी डिवाइड होगी, 11 से भी डिवाइड होगी, 13 से भी डिवाइड होगी और फाइनली 1001 से डिवाइड होगी। तो यहाँ ऑप्शन में 7 भी दिया है, 11 भी दिया है, 13 भी दिया है, ये सबसे डिवाइड होगी। लेकिन अगर इनमें से किसी एक का आंसर चूज करना है तो हम लोग चूज करेंगे डी को, क्योंकि इन तीनों को मल्टीप्लाई करने के बाद 1001 यानी 1001 ही मिल रहा है। तो जब इससे डिवाइड होगी, इसका मतलब वो 7 से भी हो जाएगी, 11 से भी हो जाएगी, 13 से भी हो जाएगी। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है इसका डी। आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है कि 1000 में कौन सी सबसे छोटी संख्या जोड़ी जाए ताकि नई संख्या 45 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो ये 1000 एक संख्या है और इसको 45 से विभाजित होना है, तो 9 और 5 दोनों से विभाजित होना चाहिए। तो 5 से विभाजन के लिए इकाई के स्थान पर 0 या 5 रहेगा, तो 5 से विभाजित हो जाएगी। तो अब इसे 9 से विभाजित होना है, तो 9 से विभाजन के लिए इस संख्या के अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। यहाँ अगर अंकों का योग देखेंगे तो अंकों का योग 1 आ रहा है। तो इसमें हमको ऐसी संख्या ऐड करनी है जिससे अंकों का योग 9 से कटने वाली संख्या बन जाए। तो आप ये देखिए, अगर हम इसमें 80 ऐड करेंगे, 80 ऐड करेंगे, तो ये देखिए, ये बन गया 1080।
अब इनके अंकों का योग 9 आ जाएगा और ये संख्या 5 और 9 दोनों से कट जाएगी। लेकिन इसमें पूछ रहा है कि वो सबसे छोटी संख्या होनी चाहिए। तो सबसे छोटी संख्या के लिए क्या करेंगे कि 1000 ये है। अब इसमें अगर हम 35 को जोड़ दें, 35 को, तो देखिए ये 5 हो गया, ये 3 हो गया, 0 और ये 1035। इसके भी अंकों को अगर जोड़ें तो हमको 9 मिलेगा और 9 से कट जाएगा और ये संख्या 5 से भी कट जाएगी। तो इसका सही आंसर क्या है? 35 होगा, क्योंकि 80 भी है आंसर। लेकिन इसमें सबसे छोटी संख्या पूछा है जो यहाँ पर दिया है, तो सबसे छोटी तो 10 है, लेकिन 10 इसमें ऐड करेंगे तो 9 से नहीं कटेगा, 20 ऐड करेंगे तो 9 से नहीं कटेगा, 5 से तो कटेगा लेकिन 9 से नहीं कटेगा, और दोनों से कटना चाहिए तभी वो 45 से संख्या कटेगी। तो सबसे बेस्ट आंसर जो है 35 होगा, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि सबसे छोटी संख्या बताइए। अदरवाइज सबसे बड़ी संख्या इसमें कहता तो 80 आंसर होता, क्योंकि 80 भी जोड़ने पर ये 9 और 5 दोनों से कटेगी, यानी 45 से वो संख्या कटेगी। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है कि यदि कोई संख्या 11 और 13 दोनों से विभाज्य हो तो अनिवार्यतः किससे विभाज्य होगी? भाई जो संख्या 11 और 13 दोनों से कटेगी तो वो संख्या इन दोनों के एलसीएम से कटेगी। तो 11 और 13 का एलसीएम 143 होगा, क्योंकि ये दोनों प्राइम नंबर है, तो इनके गुणनफल से जो संख्या बनेगी वही सबसे छोटी संख्या होगी जो 11 और 13 से कटेगी। तो कोई संख्या 11 और 13 से कट रही है, इसका मतलब कि अनिवार्यता 11 गुणे 13 से कटनी चाहिए। तो इसका सही आंसर 11 गुणे 13 होगा। वो संख्या 429 से भी कटेगी, लेकिन कोई संख्या में 143 भी आ जाएगा, और 143 429 से नहीं कटेगा, क्योंकि 143 में ही 3 से गुणा करने पर 433 मिला है। देखिए 3 तिहाई 9 और 3 चौके 12 और 3 एकम 3 एक 4, 429 यानी 143 का ये मल्टीपल है। तो 4 से 29 से भी वो संख्या कट सकती है, लेकिन सबसे छोटी संख्या 143 भी तो होगी, और 143 11 और 13 से भी कटेगी। तो इसका सही उत्तर 11 गुणे 13 ही होगा। आइए अब क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि 8961 में कौन सी लघुत्तम संख्या जोड़ें, यानी सबसे छोटी संख्या जोड़ें कि वो 84 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए। 84 से विभाज्य होने के लिए क्या करना होगा कि हमको 8961 में 84 से भाग दे देंगे। तो एक बार भाग पहले जाएगा, 9 में से 4 गया 5, ये 56 और ये 56 हो गया, और 56 जाएगा नहीं, मतलब ये 56 84 से कम है, तो ये 0 बार ले जाएंगे, यहां पर आ गया 561। अब इसे 6 बार ले जाएंगे, 6 8 48, 6 चौके 24, तो 6 चौके 24 के 4 हासिल 2, 6 8 48 2 50। 11 में से 4 गया 7 4 11, और यहां पर हो जाएगा 5, तो 5 यहां पर उतर आया, ये 0 हो गया। 57 शेष है। अब पूछ रहा है कि इस संख्या में क्या जोड़ी जानी चाहिए। तो अगर मान लीजिए कि यहां पर 84 आता तो एक बार और भाग चला जाता, तो इसका मतलब कि अगर 84 में से इसे 84 बनने में कितना कम है, तो 84 में से 57 घटा दीजिए तो पता चल जाएगा कि कितना कम है। तो 84 में से 57 घटाना है, तो 14 में से 7 गया 7, और 7 में से 5 गया 2, यानी अगर इसमें 27 और रहता तो ये 84 हो जाता, तो एक बार और चला जाता भाग। तो हमको इसमें क्या जोड़ना होगा, 89 यानी 8961 में अगर हम 27 जोड़ दें तो देखिए 7 1 8 और 6 2 8, 9 और 8, तो ये पूरी संख्या 84 से विभाजित हो जाएगी, टोटली विभाजित हो जाएगी। तो इसको कैसे पाया गया, 84 से भाग दिए तो शेष आ गया 57, और 57 में क्या जोड़ दें कि 84 के बराबर हो जाए, तो 84 में से 57 माइनस कर देंगे तो पता चल जाएगी कि क्या संख्या जोड़नी है। तो 27 इसमें जोड़ देंगे तो ये संख्या 84 से पूर्णतः कट जाएगी। आइए क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है कि 3 और 200 के बीच 7 से विभाजित होने वाली कितनी प्राकृतिक संख्याएं मिलेंगी। तो 1 से लेकर के और 200 के बीच 7 से विभाजित होने वाली संख्या अगर निकालनी है तो के बीच कह रहा है, तो इसमें के बीच जब कहता है तो 1 भी शामिल नहीं होता है और 200 भी शामिल नहीं होता है। इसका मतलब कि 2 से लेकर के 199 तक, यानी 2 और 199 ये शामिल होंगे। तो 1 से लेके 200 के बीच अगर हमको 7 से विभाजित होने वाली संख्या चाहिए तो हम क्या करते हैं कि 200 में 7 से भाग दे देंगे। तो 7 दूना 14 आ गया और ये 6 और 7 8 56, ये 4 उदाहरण, तो ये 28 आ गए। तो कुल 28 संख्या ऐसी हमको मिलेंगी जो 3 और 7 के बीच विभाजित होंगी। चूंकि 1 2 3 यहां पर 7 से कटने वाली संख्या तो यहां पर जाकर मिलेगी 7 पर, तो 7 से अगर 6 से दिया रहता या 7 के बाद से दिया रहता तो एक संख्या घट जाती। अब 3 से दिया है, 3 और 200 दिया है, इसका मतलब कि 7 तो उसके बाद ही मिल रही है। तो 3 को आप चाहें तो 1 से 3 के बीच में 7 से कटने वाली कोई संख्या ही नहीं है, तो हमको 1 से 200 के बीच जो 7 से कटने वाली संख्याएं मिलेंगी, चूंकि 200 भी 7 से नहीं कटता है तो 700 के पहले ही वो संख्या मिल जाएगी, इसलिए कुल संख्या 28 ऐसी मिलेंगी जो 7 से कट जाएंगी और 3 और 200 के बीच में है। आइए क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं, सारी क्वेश्चन नंबर 6 की। तो 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, यहां पर देखिए छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जो 476 से विभाजित हो जाए। तो 5 अंक की जो सबसे छोटी संख्या होती है वो होती है 10,000। ये 10,000 जो संख्या है वो 5 अंक की सबसे छोटी संख्या है। अब इसे 476 से विभाजित होना है, तो क्या करेंगे, 476 से भाग देंगे। तो देखिए ये तो 2 बार जाएगा पहले, तो 2 छक्के 12, 2 साते 14, 1 15, 2 चौके 8 1 9। देखिए 10 में से 2 गया 8, 9 में से 5 गया 4 और ये हो जाएगा 480। तो एक बार और भाग चला गया, तो 10 में से 6 गया 4 7, ये जब 0 0 ये 4 शेष आया। तो 4 शेष आने का मतलब क्या हुआ, यहां पूछ रहा है कि वो सबसे छोटी संख्या जो विभाजित हो जाए, इसका मतलब कि इसमें हमको क्या जोड़ दें 10,000 में कि 476 से विभाजित हो जाए। तो इस 4 को 476 से घटा देना पड़ेगा, ये आ जाएगा 472। अगर हम 10,000 में से इसे घटाते 4 को तो 476 से वो संख्या जो मिलती वो विभाजित तो हो जाती, लेकिन वो 5 अंक की सबसे छोटी संख्या नहीं मिलती, क्योंकि 10,000 में से जैसे ही 1 घटाएंगे वो 5 अंक से छोटी संख्या हो जाएगी और हमको 5 अंक की सबसे छोटी संख्या बतानी है। तो अब 10,000 के ऊपर ही जो संख्या मिलेगी वो 5,000 से 5 अंक की सबसे छोटी संख्या रहेगी। तो इस चीज को पता लगाने के लिए 476 में से इस शेष को घटाने के बाद 472 आया। अब 10,000 में 472 ऐड कर देंगे तो हमको सही संख्या मिल जाएगी। तो ये मिल गई 10,472। तो सबसे छोटी संख्या 5 अंक की जो 476 से कटेगी वो हो गई 10,472। आइए क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है कि वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 6,709 में जोड़ने पर प्राप्त संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो 9 से कटने वाली संख्या अब आपको इसे बनानी है।
तो 6709, जो संख्या 9 से कटती है उसके अंकों का योग 9 से कट जाना चाहिए। तो 6 धन 7 धन 0 धन 9, तो ये देखिए 7 6 13, 13 9 22 हुआ। 22 9 से नहीं कटता है, तो सबसे छोटी संख्या क्या जोड़ दिया जाए कि 9 से कटने वाली संख्या आ जाए। तो अगर हम 5 जोड़ देंगे तो ये 27 हो जाएगा, और 27 9 से कटता है। तो सबसे छोटी संख्या जो जोड़ी जा सकती है इसमें, जो 9 से कटेगी, वो संख्या जो जोड़ी जाने वाली है वो 5 है। अगर हम इसमें 5 जोड़ देंगे तो हमारा काम बन जाएगा, वो संख्या 9 से पूरी तरह कट जाएगी। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं कि 100 तथा 200 के बीच सभी संख्याएं ज्ञात करें जो 9 और 6 से पूर्णतः विभाजित हो। 9 से भी कटे और 6 से भी कटे। तो 9 और 6 दोनों से कटने वाली जो संख्या होगी वो 18 होगी, क्योंकि 9 और 6 का जो एलसीएम होगा वो 18 आएगा। तो 100 तथा 200 के बीच, तो 100 उसमें शामिल कर लेना है। तो 18 से 100 में भाग देंगे, तो 18 5 90, 18 6 ठोल से, तो ये 5 बार जाएगा, ये 90 आ गया, 10 शेष आ गया। तो 5 संख्याएं 1 से लेकर के 100 तक में 5 संख्याएं ऐसी मिलेंगी जो 18 से कट जाएंगी, क्योंकि 100 लेना ही था। और 200 के बीच दिया है, यानी अब यहां पर 199 में 18 से भाग देना होगा, क्योंकि 200 नहीं लेना है, 200 के बीच पूछ रहा है। तो 200 के बीच जब पूछेगा तो 200 को नहीं सम्मिलित करना है। 100 से 200 के बीच पूछता तो 100 भी सम्मिलित नहीं होता। यहां पर शब्दों पर ध्यान दीजिए, 100 तथा 200 के बीच, तो 100 को लेना है और 200 को नहीं लेना है, 200 से पहले वाली संख्या को लेना है, यानी 199 को। तो अब 199 में 18 से भाग देंगे, तो 1 से लेकर 199 तक 18 से जो कटने वाली संख्या होंगी वो पता लग जाएगा। तो ये 11 संख्याएं मिलेंगी 1 से लेकर 199 तक। 11 संख्याएं मिली जो 18 से कटेंगी, और 1 से लेकर 100 तक 5 संख्याएं ऐसी मिली जो 18 से कटेंगी। तो 100 से 100 तथा 100 लेना, 100 तथा 199 तक कितनी संख्या मिलेंगी जो 18 से कटेंगी। तो 11 में से 5 निकाल देंगे तो 6 ऐसी संख्याएं मिलेंगी जो 100 तथा 200 के बीच कटने वाली 18 से संख्या होंगी, यानी 9 और 6 दोनों से वो कटेंगी। तो आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। यहां पर इन शब्दों को समझना बहुत अनिवार्य है, सही तरीके से आप शब्दों को समझ लें। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है कि यदि 78 स्टार 3949 11 से पूर्णतः विभाजित हो तो स्टार का मान क्या होगा। तो यहां पर देखिए 78 स्टार 3945 ये पूरी संख्या है। कोई संख्या अगर 11 से कट रही है तो सम और विषम स्थानों पर रखे अंकों का योग का अंतर 11 का मल्टीपल या 0 आना चाहिए 11 से कटने के लिए। या आप चाहें तो इनको दाहिने से पेयर बना लीजिए, और 7 के इधर पेयर नहीं बनना है तो एक 0 बना के पेयर बना लीजिए। अब लेफ्ट माइनस राइट करना है, ये लेफ्ट में ये राइट में है, तो इनको माइनस करना है, लेफ्ट माइनस राइट, लेफ्ट माइनस राइट, लेफ्ट माइनस राइट। तो 0 माइनस 7 प्लस 8 माइनस स्टार प्लस 3 माइनस 9 प्लस 4 माइनस 5। अब हम लोग देख लेंगे कि क्या आ रहा है। तो पहले माइनस प्लस वाला जोड़ लें, तो देखिए 4 प्लस है, 3 प्लस है और 8, तो 8 3 11 4 15 आ गया, ये प्लस है। माइनस वाला जोड़ लें तो माइनस 7 और माइनस 9 9 7 16 और 16 और 5 21, तो ये माइनस 21 और माइनस ये स्टार है। तो
16 5 21 हो गया। देखिए यहाँ पर माइनस वाला जोड़ लिए, -7 -9 9 7 16 और 16 और 5 21 और ये स्टार भी माइनस है। तो अब 21 में से 15 घट गया तो 11 में से 5 गया 6, 16 ये 15 6 21 तो ये -6 माइनस स्टार हो गया। अब देखिए अगर यहाँ पर 6 रख दिया जाए स्टार की जगह पर, स्टार की जगह पर 6 रख दिया जाए तो -6 ये दोनों जुड़ के -12 हो जाएगा, तो ये काम बनेगा नहीं। तो स्टार की जगह पर अगर 5 रख दिया जाएगा तो हमारा काम बन जाएगा। तो स्टार की जगह पर -5 रख दिया जाए तो ये -11 हो गया और ये संख्या कट गई। तो स्टार की जगह पर हमको क्या रखना है, स्टार की जगह पर -5 रखना है, अरे 5 रखना है, तो ये संख्या पूरी की तरह से कट जाएगी। तो इसका आंसर हो गया 5। 11 से कटने के लिए क्या जरूरी होना चाहिए, या तो यहाँ पर आपको 0 मिल जाए या 11 का गुणज मिले, गुणज माने 11 का मल्टीपल। तो यहाँ पर 0 आने के लिए 6 रखेंगे तो 0 नहीं आएगा, 6 6 12 हो जाएगा। 5 रखेंगे तो 11 होगा। तो यहाँ पर स्टार की जगह पर क्या रखना था, 5 रखना था, तब हमको 11 से कटने वाली ये संख्या होगी, यानी यहाँ पर 5 रख दिया जाएगा तो काम बन जाएगा। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है कि यदि n एक पूर्ण संख्या है जो 1 से बड़ी है, पूर्ण संख्या माने होल नंबर, ये होल नंबर है, और n जो है 1 से बड़ी है, यानी ये 2 से शुरू होगी, 2 3 4 5 यहां से ये शुरू होगी n। तो n स्क्वायर इंटू n स्क्वायर -1 किससे विभाजित होगा, तो n स्क्वायर -1 किससे विभाजित होगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, जहां पर n सबसे छोटी वैल्यू लिया है उसी को n की जगह पर रख दीजिए। तो यहाँ पर n की जगह पर 2 का स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर -1, तो यहाँ 2 का स्क्वायर 4 होगा और ये 2 का स्क्वायर 4 में से 1 घटेगा 3, तो ये क्या आ गया 12। तो 12 इसका आंसर हो जाएगा। वह संख्या जो 1 से बड़ी है और इस फॉर्म में है, इस रूप में आएगी, वो 12 से विभाजित होगी। तो इसका सबसे आसान तरीका ये है कि जो कंडीशन दी है n के लिए वो n लिख लीजिए और फिर n की जो सबसे छोटी वैल्यू कंडीशन के अनुसार आ रही है उस वैल्यू को रख दीजिए और फिर आपको सही उत्तर मिल जाएगा। या कभी कभी ये होता है कि 12 का यहाँ गुणज रख दिया, 12 का गुणज माने 24 रख दिया, या 12 का फैक्टर रख दिया, 12 का फैक्टर माने 6 भी हो सकता है, 3 भी 4 भी, तो ऐसा भी कभी कभी वो ऑप्शन बनाता है। तो ये भी आप ध्यान रखिए, लेकिन आपको मेन संख्या इसी मेथड से ही मिलेगी, इसी कॉन्सेप्ट से मिलेगी। अब आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया है कि 2 अंकों की संख्याओं की पुनरावृत्ति के द्वारा एक 4 अंकों की संख्या बनाई जाती है, जैसे 25 25 या 32 32 आदि। इस तरह की कोई भी संख्या किससे विभाजित हो। तो फ्रेंड्स, मैं जैसा कह रहा हूं कि वीडियो के पार्ट 2 में इसी तरह का जो प्रोडक्ट प्राइम नंबर से बने हैं उन पर मैंने बहुत जबरदस्त चर्चा किया है, तो आप वीडियो का पार्ट 2 जरूर देखिए। अगर आप वीडियो का पार्ट 2 देखे रहेंगे तो आप ये आंसर तुरंत लगा देते कि इसका आंसर जो है वो डी होगा। तो इसका आंसर डी होगा, यानी 3 डिजिट प्राइम नंबर। तो इस सबसे छोटी 3 डिजिट की जो प्राइम नंबर है वो 101 है। अब 101 को एक्सपेंड फॉर्म में लिखेंगे तो 100 + 1 होता है। अगर हम इसमें 2 अंक की संख्या ए बी कोई भी 2 अंक की संख्या है, अगर गुणा कर दें तो हमको मिलेगा AB 00 + AB। अब इनको जोड़ेंगे तो AB यानी 2 अंक की संख्या को 2 बार लिखकर 4 अंक की संख्या बन जाएगी। और यही पूछ रहा है कि वो किससे विभाजित होगी, तो स्मॉलेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर। तो 3 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 3 अंक की 101 होती है, और 101 ही से ये चीज बना हुआ है, यानी 2 अंक को 2 बार लिख करके 4 अंक की जो संख्या होगी, कोई भी 4 अंक की संख्या,
जैसे मान लीजिए 62 62 आप लिख दिए, ये 101 से डिवाइड हो जाएगी, या 73 73 लिख दिए, ये 101 से डिवाइड हो जाएगी। तो 101 जो है 3 अंक की सबसे छोटी प्राइम नंबर है, यानी अभाज्य संख्या है, और जिससे इस तरह की संख्याएं हमको मिलती हैं, इस तरह की संख्याओं को डिवाइड करता है। आइए क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में दिया है कि 5 अंकों की वो न्यूनतम संख्या क्या है जो 41 से विभाजित होगी। तो मैंने बताया कि 5 अंकों की जो सबसे छोटी संख्या होती है वो होती है 10,000। तो 10,000 जो है 5 अंक की सबसे छोटी संख्या है। अब 10,000 में 41 से भाग देंगे तो 5 अंक की सबसे छोटी संख्या पता लगेगी। तो हमको ये भाग ले जाने के लिए 41 दूना 84, और तो 2 बार ले जाएंगे, 2 एकम 2 और 2 चौके 8, ये 82 हो गया। 10 में से 2 गया 8, और यहाँ पर 9 में से 8 गया 1, और ये हो गया 0, 180। तो ये 4 बार ले गए, तो 4 एकम 4, 4 चौके 16, 10 में से 4 गया 6, यहाँ 7 में से 6 गया 1, और ये हो गया 160। और 160 फिर हम 2 बार ले गए, 3 बार ले गए, 3 चौके 12, और 4 बार नहीं जा सकता तो 3 बार जाएगा, तो 3 एकम 3, 3 चौके 12, तो 10 में से 3 गया, ये हो गया 7, और 5 में से 2 गया 3, 37 आया। तो शेष 37 आया। ये 41 से कब कटता? जब यहाँ 41 आ जाता। तो 41 से ये कितना कम है? तो 41 में से 37 घटा दीजिए, तो 11 में से 7 गया 4। अगर यहाँ पर 4 और इस संख्या में जोड़ दिया जाता तो ये 41 से कट जाती, क्योंकि 37 और 4 41 होता है। तो 4 और इसमें रहता तो काम बन जाता। तो 10,000 में 4 ऐड कर दीजिए, तो 10,004, ये जो संख्या होगी ये 41 से पूरी विभाजित हो जाएगी। तो ऑप्शन इसका बी सही है, यानी 10,004 इसका आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया है कि एक संख्या को 7 से गुणा करने पर गुणनफल के सभी अंक 3 आते हैं, तो इस प्रकार की न्यूनतम संख्या क्या होगी? तो इस तरह की संख्याओं को सॉल्व करने के लिए और कैसे पता करते हैं कि कैसी वो संख्या मिलेगी, मैं वीडियो के पार्ट 2 में बहुत विस्तृत रूप से समझाया है, तो आप वीडियो का पार्ट 2 जरूर देखिए। तो देखिए किसी भी एक अंक को 6 बार लिख देंगे तो वो संख्या 7 से कटेगी। तो 3 अंक आएंगे, इसका मतलब कि 3 को 6 बार लिख दिया जाए। और ये जो किसी भी अंक को अगर 6 बार आप लिख देंगे, चाहे 4 को, 5 को, 6 को, 1 से लेकर 9 तक की किसी भी अंक को अगर 6 बार लिख देंगे तो 6 अंक की संख्या बनेगी, और वो 7 से डिवाइड होती है। तो ये 7 से अगर डिवाइड करना है तो देखिए 7 चौक 28, 4 आएगा, यहाँ 28 ले गए, तो यहाँ मिला 13 में से 8 गया, 8 5 13, ये अब देखिए 53 आ गया। अब 7 7 49, और 7 8 56 हो जाएगा, तो 13 में से 9 गया, 9 4 13, ये अब 43 आ गया। 7 6 42, 3 में से 2 गया 1, और फिर ये 13 आ गया। अब ये 1 बार जाएगा। तो अब आपको संख्या पता चल रही होगी कि वो संख्या क्या मिलेगी। देखिए 4 7 6 1 आ गया, अब 9 बार जाएगा, तो ये 1 बार आ गया, तो देखिए ये 7, और 13 में से 7 निकल गया, 6 बचेगा, और ये 3 और आ गया, 7 9 63। तो आपने देखा कि ये संख्या पूरी 7 से कट गई। तो क्या आंसर होगा? 47,619 में अगर आप 7 का गुणा करेंगे तो आपको जितने भी अंक मिलेंगे वो सब 3 मिलेंगे। तो इसका आंसर क्या सही होगा? 47,619। 47,619 इसका सही उत्तर होगा। अब आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया है कि यह दिया गया है कि 2 के पावर 32 + 1 किसी संख्या से पूर्णतः विभाजित है।
यानी एक कोई संख्या है जो 2 के पावर 32 धन 1 को डिवाइड करती है। मान लीजिए वो संख्या x है तो x इसको डिवाइड कर देती है 2 के पावर 32 प्लस 1 को। तो निम्नलिखित में से कौन सा उस संख्या से पूर्णतः विभाजित होगा? तो यही इसी x से ये जो विकल्प हैं इनमें वो कौन सी संख्या होगी जो इस x से कट जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ देखिए, इसका मतलब ये हुआ कि जैसे मान लीजिए कि ये 12 है, अब 12 को 4 काटता है, देखिए 4 3 12, 3 से कट गया। अब 4 से कोई संख्या कटनी है तो इस 12 का जो भी मल्टीपल लिखेंगे वो 4 से कटेगा। तो 12 का मल्टीपल देखिए 24 हुआ या 36 हुआ या 48 हुआ। इस 12 के जो भी मल्टीपल होंगे वो सब 4 से कट जाएंगे। इसी तरह से 2 के पावर 32 प्लस 1 का जो भी मल्टीपल होगा यानी जो भी गुणज होगा जिसमें 2 के पावर 32 प्लस 1 मौजूद होगा उस संख्या में, तो वो संख्या पूरी तरह उस संख्या से विभाजित हो जाएगी जिससे 2 के पावर 32 प्लस 1 कटती है। इसी बात को पता लगाना है। जिस तरह से अब देखिए यह 24 में 12 मौजूद है जो यहाँ पर यह संख्या है, 36 में भी 12 मौजूद है और 48 में भी 12 मौजूद है। तो हमको यहाँ ऐसी संख्या ढूंढना है जिसमें 2 के पावर 32 प्लस 1 मौजूद हो। तो इसका कैसे पता लगाएंगे? तो क्या करेंगे कि आपको ये एक फार्मूला याद होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला। ये होता है a प्लस बी, एक कोष्ट में, दूसरे कोष्ट में होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। यहां पर हमको यही देखना है कि हमको वो संख्या क्या मिल रही है। तो ये देखिए 2 के पावर 96 प्लस 1, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 के पावर 32 का होल क्यूब 3, देखिए 3 से गुणा करेंगे तो ये 96 आ जाएगा, प्लस 1 का क्यूब। तो ये जो है a क्यूब प्लस b क्यूब के रूप का हो गया। इसे हम a कह दें और इसे हम b कह दें। तो a क्यूब और b क्यूब के रूप का हो गया। तो अब इसके बराबर लिखना है तो क्या लिखेंगे? एक कोष्ट में लिखेंगे 2 के पावर 32 प्लस 1, दूसरे कोष्ट में लिखेंगे 2 के पावर 32 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2 के पावर 32 गुणे 1। अब यहां पर आप देखिए 2 के पावर 32 प्लस 1 गुणे यहां पर समथिंग एक संख्या मिल गई, यानी ये जो पूरी संख्या है ये 2 के पावर 32 का एक गुणज है, एक मल्टीपल है। इसमें 2 के पावर 32 प्लस 1 मौजूद है। जिस तरह से इस 24 में 12 मौजूद था, 36 में भी 12 मौजूद था और 48 में भी 12 मौजूद था, उसी तरह से 2 के पावर 32 प्लस 1 2 के पावर 96 प्लस 1 में मौजूद है। तो 2 के पावर 96 प्लस 1 से को वह संख्या विभाजित कर देगी पूर्णतः, बाकी कोई भी आंसर इसका सही नहीं है। आइए इस वीडियो का सबसे लास्ट और अंतिम क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया है कि यदि n एक पूर्णांक है, पूर्णांक माने इंटीजर, तो n क्यूब माइनस n हमेशा किससे विभाजित होगा? तो n जो है वो 1 2 3 4 इस टाइप की संख्या है। अब n को हम 1 नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? अगर n बराबर 1 लेंगे तो ये 0 हो जाएगा, उसका कोई मतलब नहीं है। अगर हम n बराबर 2 लें तो n क्यूब माइनस n को हम लिख सकते हैं 2 के पावर क्यूब माइनस 2, यानी ये 8 हो जाएगा और इसमें से 2 निकाल देंगे तो 6 बचेगा। तो ये संख्या किससे डिवाइड होगी? 6 से डिवाइड होगी। मैंने आपको बताया था कि आपको जब n की कंडीशन मालूम हो जाए तो n के लिए जो सबसे छोटी वैल्यू है उसे रख करके और आप सही उत्तर तक पहुंच सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व करने के लिए हम लोगों ने कहा किया कि n बराबर 2 रखा तो हमको सबसे छोटी जो संख्या मिली वो 6 मिली। इसका मतलब कि 6 को डिवाइड करने के लिए 2 या 3 चाहिए। यहाँ ऑप्शन में 2 और 3 नहीं है तो 6 को 6 ही विभाजित कर सकता है,
या 1 विभाजित कर सकता है। तो यहाँ 1 भी उत्तर नहीं है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? 6 होगा। तो मित्रों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? और अगर आपको अच्छा लगा और लगा कि आपको समझ में आया है तो जरूर कमेंट करके बताइएगा। और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं चाहूंगा कि आप उसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी टच करना न भूलें, ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड हो तो आपको समय से मिल सके और आपके ज्ञान में वृद्धि कर सके। मेरा प्रयास यही है कि बहुत सरल शब्दों में बहुत कॉम्प्लिकेटेड ना बना करके आपको वह बातें बताई जाए जो आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में 15 और क्वेश्चन भाग पर लेकर आऊंगा और भाग पर अभी और कई पार्ट बनाऊंगा, ताकि भाग पर जितने भी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सारे क्वेश्चंस को आप इजीली सॉल्व कर सके। तो वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।